हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मित्राज एकेडमी। तो अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा यार। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB so that एंगल BCD इज राइट एंगल। कुछ भी समझ में नहीं है। चलो मैं यहाँ पे डायग्राम में से समझाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो AB है और AC है वो आपस में इक्वल है। ठीक है भैया, जो AB है और AC है वो इक्वल है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो AD है और AC है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में कहा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल दिखाई पड़ रहा है, इसे हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी इसको राइट एंगल बनाना है हमें। ठीक है, यही बात हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ करना है। तो आओ प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान है यार। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखना, ये वाला ट्राइंगल देखना, ABC देखना। ठीक है, क्या देखना, ABC देखना। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, अगर दोनों साइड बराबर है तो ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा यार, बराबर होगा। तो यहां से कह सकते हैं, आपको पता है यार कि AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से आपको ये बताओ यार कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल जो हमारे पास है वो क्या, ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC के बराबर हो जाएगा। और रीजन आपको इसका पता है, क्या रीजन होता है बताइए, कि अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होता है। इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD में देखिए, आप क्या देखिए यहाँ पे, तो क्या हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा, ADC ये हो जाएगा। रीजन यही ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूं मैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं दोनों, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे तो खुद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस क्या हो जाएगा, एंगल ACD। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल ADC। बताओ यार, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। और एंगल ACB, आप मुझे बताओ, एंगल ACB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बन जाएगा, BCD बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, BCD। तो आप बताओ इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस क्या, एंगल ADC। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया यार, इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब देखना आपने यहाँ पे इन ट्राइंगल हम लोग क्या ले लेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है BCD वाला, तो उसमें देखना BCD में देखना आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इन तीनों एंगल का सम करें तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल BCD प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इस एंगल को, इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे ADC, एंगल ADC लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू क्या है, एंगल BCD। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल BCD प्लस BCD कितना हो जाएगा, 2 एंगल BCD इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यही हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल BCD कितना है, 90 डिग्री यहाँ पे गिवन दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया जो चीज हमें प्रूफ करना था कि एंगल BCD को हमें क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से हम लिख देंगे हैंस प्रूव। तो यही बात हमें क्या करना था यार, सिंपली इसमें प्रूफ करना था। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि क्या कुछ इसके अंदर कहा गया था। इसके अंदर ये कहा गया था बेटा कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो एंगल दिया है, इसे हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है।
तो हमने क्या किया, हमने यूज कर लिया कि ए बी और ए सी बराबर दिया था, तो हमने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दिया। फिर उसके बाद में ए सी और ए डी जो आपस में थे वो बराबर थे, तो हमने इस वाले एंगल को इसके साथ बराबर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जब आप क्या करोगे, ये इसको ऐड करोगे तो आपको ये पूरा एंगल आपस में मिल जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया और इनके प्लेस पे एंगल बीसीडी रख दिया और यहां से हमने निकाल लिया एंगल बीसीडी की वैल्यू। तो एंगल बीसीडी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चाहो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।